नमस्कार दोस्तों, स्टेट सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज जो प्रॉपर्टी मैं आपके लिए ले आ रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड, सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में रहने वाला प्रोडक्ट है। आप लोग जो 1 CR के अंदर वाले सेगमेंट में मुझसे 2 BHK प्रॉपर्टीज़ मांगते हैं, अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टीज़, या एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर बिल्कुल भी काम ना करवाना पड़े, अच्छे से आप लोन मैक्सिमम जो भी करवाना चाहो तो वो लोन इसके अंदर हो जाए और आपको वेयर एंड टेयर के नाम पे या इसके अंदर इंटीरियर कराने के नाम पे ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे लोकेटेड है। काम इसमें बिल्कुल भी नहीं करवाना है। प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसमें जो मैक्सिमम हाइट रहती है टावर्स की वो रहती है 14th फ्लोर, बट मैं आपके लिए जो फ्लैट लेकर आया हूँ दिस इज़ बिलो, मतलब 5वें फ्लोर से नीचे का, और आपके ग्राउंड और फर्स्ट को छोड़ दीजिए तो बीच के फ्लोर हैं आपके, जिसके अंदर आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। काम कुछ भी नहीं कराना है। इंटीरियर आप देख रहे हो, इसमें इंटीरियर के अंदर 10 लाख रुपए के आसपास खर्च कर दिए गए हैं, जिसके अंदर वायरिंग से लेकर स्विचेस तक और डेकोरेशन जो आप देख रहे हो एक हाई एंड लग्जरी फ्लैट वाली करके दी जा रही है। बाकी प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो नीचे आपने टाइटल में देख लिया होगा। अगर आप लोन कराना चाहते हो, चाहे HDFC से कराओ चाहे ICICI से कराओ, जिस भी बैंक से करवाना चाहते हो, मैक्सिमम लोन के साथ आप ये प्रॉपर्टी अपनी बना सकते हो। अगर आपके पास 15 लाख रुपए भी आपके पास हैं तो आप मैक्सिमम इसमें लोन में जा सकते हो, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सोसाइटी कैसी दिखती है और लोकेशन कैसी दिखती है, वो सारे एडवांटेजेस आइए दिखाता हूँ मैं फ्लैट के वॉक थ्रू के साथ। सो गाइज, ये प्रोजेक्ट का नाम है जो सामने आप देख रहे हो, ये है MRG द बालकनी। प्रोजेक्ट का नाम भी पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस रोड से जैसे ही आप बाहर की ओर निकलते हैं तो ये सर्विस रोड लेते हैं और सर्विस रोड लेकर हम तुरंत अपना मेन रोड पे एंटर हो जाते हैं। तो कोई रोड कनेक्टिविटी को लेकर भी इश्यू नहीं है। अब ये रोड लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जाता है, पटौती रोड पे कनेक्ट होता है, राइट हैंड साइड पे NH8 पे कनेक्ट होता है। मैं आपको एक बार ज़रा रोड कनेक्टिविटी इसकी प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ। लैंडमार्क के तौर पे आप सामने RV हॉस्पिटल बना हुआ है वैसे तो, लेकिन उससे तगड़ा लैंडमार्क मुझे ये वाला लगता है। ये मंदिर हमारा बिल्कुल मेन रोड पे ही है और एक लौता मंदिर है जो मेन रोड पे है, तो आपको ना पता लग जाएगा। ये मंदिर, ये टेम्पल, इसके जस्ट राइट हैंड साइड में मेरी सोसाइटी है, MRG द बालकनी। रोड पे RV हॉस्पिटल है। RV हॉस्पिटल एक सबसे बड़ा लैंडमार्क है। वैसे तो सोसाइटी को भी डायरेक्टली आप डालोगे। अब आप इस रोड की चौड़ाई देखो, ये रोड जो है इतना चौड़ा है जितना चौड़ा आपका एक्सटेंशन रोड है, मतलब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इतना ही चौड़ा है। उसके अलावा जब मैं इस वाले रोड पे सीधा चलना शुरू करूँगा तो मैं सीधा बिल्कुल NH8 पे जाता हूँ। NH8 से पहले इसी रोड के ऊपर मेरे पास DLF का द अल्टिमा प्रोजेक्ट है राइट हैंड साइड पे, और उल्टे हाथ पे इमार का एक बहुत बड़ा, राइट हैंड साइड पे हमारा इमार का सेरेनिटी हिल्स है। और आगे आप देखते हो तो त्रिहान, आइरिस, ब्रॉडवे, सोशल, वो सब कुछ यहीं से दिखना शुरू हो गया है। वैसे अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा आपको तो दिख भी जाएगा, बट उससे पहले ही जो रेड लाइट आती है वो रेड लाइट राइट हैंड साइड पे हमें मानेसर लेके जाती है और लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे द्वारका एक्सप्रेस वे लेके जाती है, और यहीं से गोदरेज एयर दिखना शुरू हो चुका है दोस्तों। तो आप सामने देख सकते हैं वो ग्रे कलर की बिल्डिंग जो है वही है आपका गोदरेज एयर, जो कि एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है रहने के हिसाब से, लोकेशन वाइज। बाकी यही वाला रोड लेना है, यहाँ से सीधे जाते हैं तो IMT मानेसर और GIC जहाँ पे सब कुछ बन रहा है, यहाँ से डायरेक्टली वहाँ तक बड़े आराम से पहुँचा जा सकता है। और अनइंटरप्टेड तरीके से अगर हम सीधे चलें तो डायरेक्टली हम अपने पुराने वाले हाईवे पे पहुँच जाएंगे, जिसको राइट लेकर लोग जयपुर राजस्थान और लेफ़्ट लेकर वापस MBN मॉल होते हुए, मतलब वो वाली कनेक्टिविटी अगर आपको चाहिए तो। बट सिंस हम तो द्वारका एक्सप्रेस वे प्राइमरली यूज़ करते हैं, और आप में से जो लोग द्वारका एक्सप्रेस वे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई टोल लग गया बहुत ज़्यादा, गाइज अगर आपका घर 20 किलोमीटर के दायरे में है, आपके जो हमारा टोल है वो बिजवासन वाला, तो वहाँ से आपको मंथली पास इशू करवाना होगा 340 रुपये का, और ऑनलाइन ही रिचार्ज होता है हर महीने। आपका टोल नहीं लगेगा, उसमें अनलिमिटेड अप डाउन्स कर सकते हो। और एल्स 3000 रुपये वाला जो पास है वो बनवा लो, उसमें 200 चक्कर आपको मिल जाते हैं। मैंने बनवा रखा है, सॉर्टेड रहती है लाइफ। और वो जो पास है आपका ना, पैन मतलब पैन इंडिया NH और NE नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेस वे के ऊपर वैलिड होता है, तो आपका काफ़ी सारा टोल का पैसा बचा सकते हो आप।
बाकी अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप अंबानी है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये रोड पे हम लेफ़्ट मुड़े हैं, सामने अब हम आगे वो हमारी गोदरेज एयर वाली रोड पे, और सीधा सीधा आप देखते हो तो ये रोड भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो चुकी है, क्योंकि एक्सटेंशन पे जाके कनेक्ट होगी, तो एक्सटेंशन वाली वाइब इसके अंदर पूरी ऐड करी जा रही है। सबसे ज़्यादा चौड़ा होने वाला है ये रोड, और ये रोड आगे जाके हमारा एलान मिरेकल मॉल राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा द्वारका एक्सप्रेस वे। तो बेसिकली आप खुद देखो, हम प्रोजेक्ट से निकले, प्रोजेक्ट से निकलने के बाद हम हार्डली कितना चले होंगे, 5 से 7 मिनट के अंदर मैं अपना द्वारका एक्सप्रेस वे को कनेक्ट हो रहा हूँ। अब द्वारका एक्सप्रेस वे पे लेफ़्ट लेकर मैं दिल्ली द्वारका या सेक्टर बढ़ते हुए इधर की तरफ चले जाऊँ, 115, 114, 113, 111, 99, और अगर मैं सीधे जाता हूँ तो अपना वाटिका चौक, SPR रोड को क्रॉस करते हुए सोना रोड या एक्सटेंशन रोड, जहाँ पे भी जाना चाहता हूँ। तो ये बेसिकली कनेक्टिविटी थी जिसका आइडिया मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी अब चलो यार, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, थोड़ा प्रोजेक्ट को भी देख लेते हैं, प्रोजेक्ट में बहुत दम है, आ जाइए। बाकी ये वाली जो मार्केट है ये हमारे प्रोजेक्ट के जस्ट सामने है, और सामने ही हमारा वो मेन रोड है जो इस तरफ आपके पटौती रोड पे जाके कनेक्ट होगा। राइट हैंड साइड पे ये जाके NH8 से कनेक्ट होगा, और थोड़ा आगे जाते हैं और लेफ़्ट मार लेते हैं तो ये जाके एलान मिरेकल वाले रोड पे होगा, जहाँ पे गोदरेज एयर बना हुआ है या सेक्टर 89 सॉलिट्यूड बना हुआ है, तो उस रोड पे चला जाएगा। वो बेसिकली मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, जिसको लेकर आप एक्सटेंशन रोड जा सकते हो, वाटिका चौक जा सकते हो, और दूसरी तरफ मानेसर तक जा सकते हो। तो ये वाला रोड है। रोड आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, और आप बिल्कुल मेन रोड पे हैं, एक तरह से मेन रोड, आगे सर्विस रोड, और सर्विस रोड पे आपका प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इसी रोड पे जब हम आगे सीधा जाते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे MR का सेरेनिटी हिल्स इसी रोड के ऊपर मिलता है। तो ये बेसिकली इसकी लोकेशन है। जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे है। और मार्केट कैसी दिखती है एक बार नज़र मार लीजिए। पीछे हमारा प्रोजेक्ट है, आगे हमारी मार्केट है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपको। बाकी ये है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। अब चलिए ज़रा इसको समझ लेते हैं। गाइस, ये हमारा ग्राउंड पोर्शन है, यानी कि जो स्टिल्ट एरिया होता है। अब स्टिल्ट एरिया में क्या सारी चीज़ें हैं थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। मेरे पास राइट हैंड साइड पे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, थोड़ी सी लेफ़्ट हैंड साइड पे चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जितना भी आप इंटरनल वाला पोर्शन देखोगे, यहाँ पे ज़्यादातर 2 व्हीलर्स को पार्क किया गया है। और इन 2 व्हीलर्स के अलावा अगर हम थोड़ा आगे आते हैं तो आप सारे टावर्स को देख सकते हो एक नज़र में। सामने आपका कम्युनिटी सेंटर आपको दिखाई देगा। और ये बेसिकली एक पार्क है जो हमारे पास अवेलेबल है बिल्कुल बीचों बीच। आगे बच्चों के झूले लगे हुए हैं, तो यहाँ पे वो खेल कूद सकते हैं। जो वहाँ पे हरे हरे कलर का और जो ब्लू कलर का फ्लोरिंग बिछा रखा है पूरा, उसमें थोड़ा सा ना रबड़ वाला कंपोनेंट होता है। तो बच्चे अगर खेलते कूदते हैं या घुटनों के बल गिरते भी हैं तो उस पर उनको कभी चोट वोट नहीं आएगी, तो आप निश्चिंत रह सकते हो। ये वाला पूरा पोर्शन जो आप देखते हो, तो यहाँ पे अपना जो रैकेट खेलने की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स एंड ऑल लगी हुई हैं तो रात में बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग हो जाती है। आइए थोड़ा सा गाड़ी पार्किंग वाला क्षेत्र दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है। ये गाइस हमारा पंप रूम है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, जैसे जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आपको 33 किलोवाट की सप्लाई का प्रावधान देखना होता है हर प्रोजेक्ट में। क्योंकि जिसके अंदर 33 किलोवाट की सप्लाई का प्रावधान नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट्स की या इलेक्ट्रिसिटी लोड की प्रॉब्लम आ सकती है। बट यहाँ पे आपको अफोर्डेबल सेगमेंट होने के बावजूद माय वन कंस्ट्रक्शन मिलती है, इतना बढ़िया नीट एंड क्लीन एरिया मिलता है, ग्रीनरी अच्छी मिलती है, ऑर्गेनाइज पूरा पार्किंग स्ट्रक्चर मिलता है, सामने आपको पार्किंग मिलती है। और जैसे हम प्रोजेक्ट से बाहर निकलते हैं एक बढ़िया ज़बरदस्त मेन रोड, ये सारी की सारी चीज़ें, और 33 किलोवाट वाला पूरा का पूरा कनेक्शन मॉडल। और हरियाली जो है, सिर्फ हरियाली नहीं है यहाँ पे, हरियाली के साथ में ना आपको बाकी सारी चीज़ें, जैसे एक मेंटेनेंस वाला पार्ट होता है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगी। चाहे वो आपकी लैंडस्केपिंग हो, चाहे आपका हॉर्टिकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर से लेकर बाकी सारी चीज़ों का अप्रोप्रिएट तरीके से ध्यान रखा गया है। एक बिल्डिंग के फसाड वाली बात होती है, सामने मेरी मार्केट का बैक साइड आप देख रहे हो, तो वो भी एक अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। और अगर मैं सामने आपको ये सारे के सारे मेरे टावर्स दिखाऊं जूम करके, एक बार देखिए आप इनका एक्सटीरियर कितने अच्छे से पेंट एंड ऑल सब कुछ मैनेज कर रखा है।
तो कहीं पे भी आपको चिपिंग या कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये एक अच्छी बात हो जाती है। थोड़ा पार्किंग वाला स्पेस इधर भी है, तो वो भी आप देख लीजिए। पार्किंग को लेकर लगभग 300 गाड़ियों की पार्किंग है इसमें टोटल। यहाँ पे आप सामने देखते हैं तो सारा पार्किंग स्पेस ही है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपको पार्किंग को लेकर कोई चैलेंज आएगा। चैलेंज बिल्कुल भी नहीं आएगा। सोसाइटी में आने के लिए और जाने के लिए आपको 2 गेट्स मिलते हैं। सामने वाला गेट हमारा एंट्री गेट है और ये हमारी मार्केट है, और इस तरफ ऑन दिस वाली साइड आपको एग्जिट गेट मिलता है। तो एंट्री हमारी उधर है, एग्जिट हमारी इधर है। सामने मार्केट के लिए एंट्री एग्जिट बिल्कुल अलग है। आ जाइए। सो गाइज़, ये हमारी लिफ्ट है सर्विस वाली, ओटिस कंपनी की लिफ्ट है जिसमें 13% कैपेसिटी, 884 kgs का लोड, और ये जेन 2 लिफ्ट है। साइज़ बहुत अच्छा है इसका। दूसरी लिफ्ट आती है इधर, पैसेंजर लिफ्ट। फ्लैट्स 4 इस तरफ होते हैं, 4 पीछे की ओर होते हैं, बट जो फ्लोर प्लान होता है वो बड़ा स्पेशियस होता है। तो अगर आप गौर करें तो इतने चौड़े चौड़े जीने आपको मिलेंगे, इतने चौड़े चौड़े जीने आपको मिलेंगे। थोड़ा घूम जाते हैं, यहाँ से घूमेंगे ना, यहाँ से घूमेंगे तो आगे आप देखते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शाफ्ट होती है, आग बुझाने का यंत्र होता है कभी ज़रूरत पड़े तो, और यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 फ्लैट्स होते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे पोजीशनिंग मिलती है। आइए हम आपको जीने की चौड़ाई ज़रा दिखाते हैं। तो ये आप जो जीने की चौड़ाई देख रहे हैं, दिस इज समवेयर अराउंड 5 फीट के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी चौड़ा स्पेस है। आइए चलते हैं आगे। सो दोस्तों, आ गए हम अपने फ्लैट के अंदर। फ्लोर प्लान आपको अच्छा लगा होगा, बाहर का नज़ारा आपको अच्छा लगा होगा, आसपास की शॉप्स, आसपास की लोकेशन, कनेक्टिविटी, आप वो चीज़ बड़े गौर से समझिएगा कि ये पर्टिकुलर जो रोड हमारा है, मेन रोड, वो एक तरफ पटौती रोड से कनेक्ट होता है, यानी कि वहाँ से भी आप द्वारका एक्सप्रेस पे जा सकते हो। सेकंड, दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो ये सेम रोड एलान मिरेकल मॉल होते हुए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की ओर भी जाता है और दोबारा से द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट होता है। और अगर आप सेम रोड को कंसिस्टेंटली राइट हैंड साइड में सीधे चलते जाते हैं तो वो सीधा जाके NH8 पे कनेक्ट होता है। मतलब कनेक्टिविटी में इस लोकेशन का कोई मैच नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है। उसके बाद फ्लैट के अंदर की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इंटीरियर का जो काम है वो काफ़ी अच्छे से किया गया है और उसमें काफ़ी पैसा भी खर्च किया गया है। सेकेंड चीज़, जो साइज़ है वो मैं आपको वर्बली ज़रूर बता देता हूँ। ये 590 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के साथ में प्रॉपर्टी होती है, जिसमें 90 स्क्वायर फीट का बालकनी एरिया रहेगा। तो बेसिकली आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 700 स्क्वायर फीट के आसपास का जो साइज़ है आपको ओवरऑल मिलता है इस प्रॉपर्टी में थ्रू आउट, अगर आप कैलकुलेट करें तो। रेस्ट जब ये बिल्डर बना के देता है आपको, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं करी हुई मिलती हैं। आप सिमिलर तरह की रॉ कंडीशन प्रॉपर्टी देखोगे तो शायद आपको ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर कम प्राइस में मिल जाए, बट उसमें आपको सारा काम, सारा एनर्जी, सारा दिमाग, सब कुछ खुद ही लगाना पड़ेगा। बट अगर आप एक सर्विस क्लास प्रोफेशनल हैं तो उस केस में मुझे भी पता है टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, तो उस टाइम को आप बचा सकते हो और इस टेस्टफुल प्रॉपर्टी को आप अपनी बना सकते हो। काम की बात करते हैं तो वायरिंग से लेकर स्विचेस तक सब कुछ इसके अंदर ब्रांडेड अब रिप्लेस कर दिया गया है। आप दरवाज़ों के ऊपर भी जो कलर्स हैं, लॉक्स हैं, वो भी कोशिश करोगे गौर करने की तो आपको डिफरेंस पता लगेगा। साइज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा लिविंग एरिया है। अब मैं आपको लिविंग एरिया में एक पॉइंट समझाता हूँ। एक बार आप इस तरफ आइए प्लीज़। यहाँ से आप एक चीज़ पे गौर करेंगे, जब ये फ्लैट बिल्डर की तरफ से आपको बना हुआ मिलता है तो उस केस में आपको ये वाला पार्टीशन नहीं दिखाई देगा। तो ये पार्टीशन इसमें बनाया गया है जिसकी वजह से हमारी किचन जो है वो और ज़्यादा प्राइवेट हो जाती है, अच्छी प्राइवेसी ऑफर करती है। बाकी ये प्रॉपर्टी आपको किस कंडीशन में मिलेगी? आपको सेमी फर्निश्ड कंडीशन में मिलेगी। मतलब ये सोफाज एंड ऑल आपको नहीं मिलेंगे, बट हाँ, जो आप लाइट्स देख रहे हैं, जो आप ये शैंडलियर देख रहे हैं, ये सब कुछ आपको मिलता है। तो सबसे पहले मेरा ये लिविंग एरिया है जिसके अंदर आपको 9 फीट का स्पेस ऐसे मिलता है। 9 फीट क्या है, ऑलमोस्ट 10 फीट आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलता है। और सामने से इधर की ओर देखते हैं तो ये है लगभग 13 फुट के आसपास। तो ये है हमारा सबसे पहला लिविंग एरिया स्पेस, जिसमें सामने आपका टीवी पैनल है और अच्छे साइज के अंदर ये बना हुआ है। तो आप एक बार इस पे गौर कर लो, ग्रेसफुल तरीके से इसे प्लेस करा हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एसी मैं आपको इसमें लगे हुए दूंगा। तो मेरा पहला एसी आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो। दिस इज माय फर्स्ट एसी जो आपको इस जगह पे माउंटेड दिखाई दे रहा होगा। ये 2024 की पोजीशन है प्रॉपर्टी की। तो 2024 से लेकर अभी तक में बहुत ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं हुआ है। और आप देखोगे तो ये माय वन में कंस्ट्रक्टेड है पूरा का पूरा। किचन
आप में से जो भी लोग किचन के काम को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, समझते हैं, इसके अंदर भाई एक एक चीज़ पूरा फैक्ट्री में बना हुआ किचन है जिसे ला के यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसकी अगर आप लाइव देखते हो तो ये लाइव नॉर्मल किचन से या नॉर्मल कारपेंटर वर्क से बहुत ज़्यादा मतलब हैवी होती है। बाकी आपको एक छोटी सी चीज़ पे गौर कराता हूँ, इधर आप ब्रांड पे फोकस करो। सारी की सारी जो भी फिटिंग्स हैं जर्मन फिटिंग्स यूज़ करी हुई हैं। इसकी वजह से लॉन्ग रन में ये सॉफ्ट क्लोज फंक्शन आपको सॉफ्ट क्लोज ही नज़र आएगा। साइज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सामने जो साइज़ आपको मिलता है ये लगभग 7 फुट के आसपास का साइज़ है। और गहराई अगर मैं नापता हूँ मेरे इस वाले पॉइंट से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे मिलता है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और एक 9। तो कंप्लीट 9 फीट बाय 7 फीट का किचन स्पेस है जिसमें काफ़ी सारा काम किया गया है। एक बार इस तरफ एंगल से देखते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा पीस जिसमें आप बहुत सारा सामान स्टोर कर सकते हो। ऊपर काफ़ी सारा सामान इधर भी स्टोर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके अप्लायंसेस को लगाने की जगह आ जाएगी, फ्रिज के लिए डेडिकेटेड स्पेस आ जाएगा। इधर की तरफ आप देखते हैं तो हमारी अलीका ब्रांड की चिमनी और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लगी हुई मिलती हैं। थोड़ा सा आगे देख लीजिए, इस ज़रा सिंक पे भी गौर कीजिए, ये भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ में ऐड किया गया है। इस तरह का काम कराने में लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और मैं तो सच बताऊं मेरे से इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता। बाकी आप आते हैं तो दिस इज़ योर फर्स्ट बालकनी। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आपको सारी की सारी जो हमारी बालकनीज़ हैं साउथ फेसिंग बालकनीज़ मिलती हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे बालकनीज़ मेरी सारी साउथ फेसिंग रहेगी और एंट्रेंस मेरी नॉर्थ फेसिंग रहेगी। यानी कि नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी है ये, साउथ फेसिंग बालकनीज़ के साथ में। डोर्स भी इसके अंदर चेंज हैं, अगर आपने गौर ना किया हो तो। इसके अंदर जो बिल्डर डोर लगा के देते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। चौखट भी लेकर आप देखोगे तो सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है सबसे पहला, जिसके अंदर ड्राई एरिया और वेट एरिया अलग अलग है। ये हमारा वेट एरिया है, नहाने के लिए स्पेस हो गया, बीच में ग्लास पार्टीशन ऐड किया हुआ है। और डेप्थ देखते हैं तो ये अराउंड 7 फीट है। चौड़ाई देखते हैं तो ये अराउंड 6 में थोड़ा कम, 5 से थोड़ा ज़्यादा इस तरह से है। वैनिटी, यहाँ पे हाथ धोने के लिए स्पेस। टैप्स एंड ऑल भी इस पे पूरे के पूरे नए ही लगवाए गए हैं, मतलब सैनिटरी फिटिंग्स भी सारी की सारी नई आपको मिलती हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, या फिर जो आप हमारा सेकंड बेडरूम है उसे भी मास्टर बोल सकते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना होता है ना कि इस तरह की प्रॉपर्टी में जो हमारी अफोर्डेबल कैटेगरी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर अगर हम बेड एंड ऑल लगाएंगे तो उसके बाद स्पेस ही नहीं बचेगा। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो भाई प्रॉपर बेड लगा हुआ है, हेडबोर्ड भी है उसके अंदर, पीछे डिज़ाइन भी बहुत अच्छा ऐड करा हुआ और इस कमरे के अंदर एक बड़े साइज़ की अलमीरा भी बनी हुई है। अगर मैं रूम के डायमेंशन आपको वैसे बताऊँ तो यहाँ से इधर की ओर जो हमारे पास रूम डायमेंशन है वो कंप्लीट 10 फीट है और यहाँ से सामने की ओर देखते हैं तो ये मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 फीट के आसपास का स्पेस आता है। 12 में थोड़ा सा कम है। अब अगर आप इस एंगल से देखो सामने से, मेरे राइट हैंड साइड पे ये 2 फीट के अंदर पूरी वार्डरोब ही बनी हुई है जो यहाँ से लेकर वहाँ तक, विच इज़ ऑलमोस्ट 6.5 फीट चौड़ा स्पेस हो गया पूरा का पूरा। इतनी बड़ी वार्डरोब बना के दे रखी है। ऊपर भी उसमें आपका सारा सामान आ जाएगा। और बाकी ब्यूटिफिकेशन के लिए इधर आप लाइट्स पे गौर करोगे तो यहाँ पे फैंसी फोकस लाइट्स हैं। और इस वाले रूम में भी हमारे पास एक एसी है और इस वाले पर्टिकुलर कॉर्नर को एक ड्रेसिंग की तरह यूटिलाइज किया गया है। तो आराम से आप ड्रॉर एंड ऑल यूज़ करते हो अगर, तो आपका ये जो खोलने बंद करने का हिसाब किताब है आपको बॉदर नहीं करेगा। दोबारा से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कर्टन्स एंड ऑल हैं ऐसा मत सोचिएगा कि आपको नहीं मिलेंगे। एसीज, कर्टन्स, ये सारा का सारा यूपीवीसी विंडो वाला काम। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आ जाओ गाइज एक बार नीचे ज़रा देखो, इतनी नीट एंड क्लीन अफोर्डेबल सेगमेंट की कौन सी सोसाइटी है जो मायवन के अंदर बनी हो और लोअर फ्लोर पे हो और सामने जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं यही आपका लाइफ लॉन्ग व्यू रहेगा। ये सामने जितना भी आप देख रहे हो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, दैट इज़ योर आरवी हॉस्पिटल। कई लोग लैंडमार्क पूछते हैं तो आप आरवी हॉस्पिटल को ही एज अ लैंडमार्क देख सकते हो, समझ सकते हो भाई ये हमारी लोकेशन है। और आ जाइए अब यहाँ से चलते हैं हम अपने बेडरूम नंबर 2 की ओर।
जो सेकंड बेडरूम है हमारा, इस सेकंड बेडरूम के अंदर भी आपको एसी लगा हुआ मिलता है। प्रॉपर स्पेस वाइज देखोगे तो आपको डेडिकेटेड वार्डरोब्स भी इसमें बनी हुई मिलती हैं। कॉर्नर पे आप देखते हैं तो हमारे पास एक वर्क सेटअप भी है। तो ये सारी चीज़ें एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक परफेक्ट मास्टर बेडरूम बना देती है, क्योंकि इसमें मेरे पास अटैच वॉशरूम भी है और हमारे पास एक बालकनी भी है। साइज वाइज अगर हम देखते हैं इसे, तो ये बेसिकली यहाँ से सामने की ओर आपको मिलता है ऑलमोस्ट आई थिंक 11 फीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 और कुछ इंचेस। तो आप मोटा मोटा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे 10 फीट मान सकते हैं, और यहाँ से इधर की ओर देखते हैं तो ये हम 12 फीट मान सकते हैं। 10 बाई 12 का टोटल स्पेस है, विच मीन्स हमारी जो ये वार्डरोब है, अगर आप उस तरफ से देखें तो वार्डरोब आपको दिखाई दे रही होगी, बड़े सॉर्टेड तरीके से बनी हुई है। और वार्डरोब बनने के बाद भी जो हमारा बेड लगा हुआ है, बेड भी प्रॉपर 6 बाई 6 का बेड है, और यहाँ पे भी मेरे पास 2 फुट का स्पेस है, यहाँ पे प्रॉपर 4 फुट का स्पेस है, और उस तरफ भी देखता हूँ तो ऑलमोस्ट 2 फुट कुछ इंचेस का स्पेस मुझे मिल जाता है। बाकी हम देख लेते हैं हमारा वॉशरूम अटैच वाला। दोनों ही अटैच वॉशरूम के जो साइज़ हैं वो अच्छे हैं। आशियाना के आरोहम प्रोजेक्ट में जो हमारा सेक्टर 80 मतलब गुड़गांव के अंदर बन रहा है, उसके अंदर यही वॉशरूम साइजेस हैं। अगर आपने कभी गौर करा उस प्रॉपर्टी के वॉशरूम के साइजेस पे, सिमिलर वॉशरूम साइज़, तो ये एक अफोर्डेबल सेगमेंट की प्रॉपर्टी है जिस पे आप इतने बड़े साइज़ के वॉशरूम्स देख रहे हो। और वॉशरूम्स में कुछ चीज़ों की अटेंशन टू डिटेल्स मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। दोस्तों क्या रहता है ना कि वॉशरूम के अंदर लोग बाद में कई बार काम करवाते हैं, कई बार नहीं कराते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हार्डकोर काम हुआ है। मतलब आप बेडरूम फिटिंग्स देखते हो तो ये सारी की सारी फिटिंग्स के ऊपर सारा का सारा चेंज है मामला। सब कुछ जो रेजिडेंट है यहाँ के, उन्होंने अपने हिसाब से चेंज करवाई। यहाँ पे आप वैनिटी देखोगे तो वैनिटी पे लेकर एवरीथिंग, किचन भी पूरा का पूरा ऐसा नहीं था कि सिर्फ ऐसे ही बना दिया, पूरा डिसमेंटल करा है। डिसमेंटल करने के बाद एक एक चीज़ उसमें ऐड करी है, दीवार से लेकर एवरीथिंग, टाइल से लेकर सारी की सारी फिटिंग्स तक सब कुछ उस पर काम करा हुआ है। बाकी आप ये जो मिरर एंड ऑल देख रहे हो, ये भी आपको इसमें लगे हुए ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि ये निकाल ले जाएंगे, ये आपको सब कुछ दिया जाएगा। बाकी ये जो कर्टन्स हैं बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर कवर्ड वाले पोर्शन के अंदर बनाए हुए हैं, तो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। आइए एक बार ये वाली बालकनी देख लेते हैं। बाकी हमारी लास्ट बालकनी है जो अगेन हमें साउथ फेसिंग बालकनी ही मिलती है। और अंदर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इधर गौर करवाऊँ तो यहाँ पे भी थोड़ा स्टोरेज बना रखा है जिसमें आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। और नीचे ये वाला जो स्पेस देख रहे हो, यहाँ पे अपना इन्वर्टर प्लेस्ड है। तो वैसे तो यहाँ पे लाइट के कटआउट्स होते नहीं है, बट स्टिल एक माइक्रो सेकेंड के लिए भी आपका जो लाइट है वो ना जाए, यहाँ पे भी आप देखते हो तो बहुत सारा स्टोरेज बना हुआ भाई। तो आप समझ सकते हो एक बहुत कायदे से बना हुआ फ्लैट है ये। तो गाइज देखिए, बहुत सही तरीके से बना हुआ फ्लैट है ये। और ये जो पूरी की पूरी सोसाइटी है 2024 के अंदर डिलीवर हुई थी। तो 2024 में जिन लोगों ने भी पोजेशन लिया है, वही लोग इसको अब रीसेल में प्रॉपर रजिस्ट्री केस के अंदर बेच सकते हैं। मतलब लॉक इन पीरियड रहता है ना अफोर्डेबल सेगमेंट फ्लैट्स में, कि अगर आपका 1 साल के अंदर अंदर अभी सिनेरियो है तो उस केस में ट्रांसफ़र नहीं होता है। बट ये वाला जो केस है इस सिंपली आपका 2024 से लेकर 2025 तक जो हमारा लॉकिंग वाला पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है, ओवर हो चुका है। अब आप इसे सिंपली लोन के ऊपर ले सकते हो। तो अगर आप के पास एक छोटा फंड भी है और आप एक बहुत अच्छी लोकेशन की एक प्रॉपर्टी देख रहे थे, अच्छी लोकेशन मतलब जैसे ज़्यादातर अफोर्डेबल सेगमेंट फ्लैट्स के अंदर आपको रोड का थोड़ा इशू मिलता है, किसी किसी के अंदर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। कनेक्टिविटी है तो उसके अंदर टाइपोलॉजी 1 BHK भी है, 3 BHK भी है, 2 BHK भी है, सब कुछ मिक्स हो रखा है। ये वाला एक तो लोकेशन वाइज बहुत स्ट्रैटेजिक सही लोकेशन पे इस्टेब्लिश्ड है। आपने देखा ही आगे इमार का सेरेनिटी हिल्स इसी पे लॉन्च हो रखा है, इसी रोड पे आगे DLF का द अल्टीमा बना हुआ है, उसी के आगे त्रिहान का आयरस ब्रॉडवे और बाकी सारी चीज़ें, मतलब सोशल एंड ऑल सब कुछ इसी रोड पे आपको आगे मिल जाता है। कनेक्टिविटी सुपर्ब है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी जाना हो फटाफट जा सकते हो, मानेसर फटाफट जा सकते हैं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जाया जा सकता है। और ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन के ऊपर DLF ने अपनी काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ का निर्माण किया हुआ है और काफ़ी सारे उनके प्रोजेक्ट्स हैं। गार्डन सिटी इनक्लेव भी हमारी प्रॉक्सिमिटी में ही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, बेसिकली ये इसकी लोकेशन है। और सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 300 गाड़ियों की लगभग पार्किंग की प्रोबेबिलिटी है। तो पार्किंग को लेकर कभी कोई चैलेंज आया नहीं है, जो यहाँ के रेजिडेंट है उन्होंने हमें बताया। तो आप ये प्रॉपर्टी लेते हैं तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंटर्स को चेक करता हुआ सर्वगुण संपन्न फ्लैट है ये। बाकी आप इसे लेना चाहते हैं तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, नंबर्स नीचे हैं। सीरियस बायर हैं, डेफिनेटली आप इसे ले सकते हैं।
रख सकते हैं और आपको एक बहुत अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस देगा। आप अपने ऑफिस से डिस्टेंस एंड ऑल चेक करना चाहते हो तो आरवी हॉस्पिटल न्यू गुड़गांव वाला जो सेक्टर 92-93 में प्लेस्ड है, इसको डाल के भी चेक कर सकते हो। ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे प्रॉपर्टी एक्चुअली में बहुत पसंद आई है, बहुत टेस्टफुल तरीके से काम हो रखा है और फ्लोर भी परफेक्ट है। नॉर्थ सामने है हमारा, मतलब फ्लैट की अगर हम डायरेक्शन आर की ओर देखते हैं तो नॉर्थ है और मेरी सारी बालकनीज जो है वो साउथ फेसिंग बालकनीज हैं। सर्दी गर्मी धूप बरसात सब कुछ ज़बरदस्त, और बालकनी खोलने के बाद जो सामने व्यू मिल रहा है ना वो भी अच्छा है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।